बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस लेक्चर। इसमें हम आपको मेरी खूबसूरत सी ड्राइंग नज़र आ रही होगी। तो इसको मैं जो बनाने की कोशिश की है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि मैंने ये जो ब्लैक सा डब्बा बनाया है ये एक कन्वेयर बेल्ट है। ये कन्वेयर बेल्ट है और इसको कन्वेयर बेल्ट को इस जो एरो बना हुआ है इस डायरेक्शन में कन्वेयर बेल्ट चलेगी। और वो कन्वेयर बेल्ट जब चलेगी तो उसको ऑन ऑफ करने का जो जो उसका जो एक्चुएटर है उसको मैंने A1 कहा है। ठीक है, तो A1 इज द एक्चुएटर जो कि इस कन्वेयर बेल्ट को इस डायरेक्शन में चलाएगी। जब मैं एक्चुएटर को ऑन करूंगा तो बेल्ट इस डायरेक्शन में चलेगी और जब ऑफ कर दूंगा तो ये रुक जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही टिपिकल सा बहुत ही स्टैंडर्ड सा प्रॉब्लम है जो कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को अक्सर सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, और ये जो आपको ग्रीन किस्म की चीज़ें नज़र आ रही हैं ये बॉटल्स हैं या बॉक्सेस हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये जो A2 है ये डिस्पेंसर है। यानी जब बॉटल यहाँ पर आ जाएगी तो ये सेंसर एक यहाँ लगा हुआ है जिसे मैंने S1 का है। ये सेंसर जो है ये सेंस कर लेगा कि भाई यहाँ पर इसका मोस्ट प्रॉब्ली ये इसको आप वेट सेंसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सेंसर से पता चल जाएगा कि बॉक्स अलाइन हो गया यहाँ पर या बॉटल अलाइन होगी ये इस एक्चुएटर के साथ। तो ये एक्चुएटर जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ से जो भी लिक्विड है वो इसमें आना शुरू हो जाएगी और इसमें फिलअप हो जाएगी। ठीक है, राइट। सो जब ये फिलअप हो रही होगी तो ये हमने इसको एक खास लेवल तक फिलअप करना है। जब ये इस लेवल तक पहुंचेगी ये लेवल जो है यहाँ पर तो ये एक और सेंसर 2 है, ये मुझे इंडिकेट कर देगा ये हाई हो जाएगा। ठीक है, और इसमें मुझे पता चल जाएगा कि ये बॉटल पूरी भर गई है। तो जब ये भर जाएगी तब मैंने क्या करना है, तब मैंने कन्वेयर बेल्ट को दोबारा आगे चलाना है। जब अगला बॉक्स इस स्विच 1 के साथ अलाइन हो जाएगा तो यहाँ से मुझे इंडिकेशन मिल जाएगी और जब इंडिकेशन मिल जाएगी तो मैं इस एक्चुएटर को ऑन कर दूंगा, इसको फिलअप करूंगा। जब पूरा भर जाएगी फिर आगे फर्दर आगे। तो ये एक मुसलसल आपका साइकिल चलता रहेगा जब तक ये आपका मेन स्विच ऑन है। ठीक है, जब तक आपका ये मेन स्विच ऑन रहेगा तब तक ये काम होगा और ये भी टॉगल स्विच होगा। मैं एक दफ़ा दबाऊंगा तो ऑन हो जाएगा और दूसरी दफ़ा दबाऊंगा तो ऑफ। सही, तो ये सारे जो मैंने इसके ऊपर मैंने अपना आर्ट वर्क किया आपने ख़राब किया, इसको मैं थोड़ा ज़रा डिलीट कर लूँ। अब नाउ वी कैन स्टार्ट टू इम्प्लीमेंट दिस। अब इसमें हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? अगर आप प्लान ऑफ एक्शन के हवाले से देखें तो मेरे पास जो ये जो एक्चुएटर्स हैं, ठीक है, एक्चुएटर्स जो हैं इनको मेरी आउटपुट पोर्ट होगी। अगर मैंने इसको माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल करना है तो एक्चुएटर्स मेरे आउटपुट होंगे। मोटर को मैं ऑन करूंगा, मोटर को ऑफ करूंगा। तो यहाँ पर मैंने 8050 सॉरी आपकी जो प्रोटीज की सिमुलेशन में मैंने इसको मैंने एक्चुएटर को A1 बेल्ट कहा है, A1 फिल, यानी कि यहाँ पर देख लें जो A1 है, A1 को मैंने कहा है A1 बेल्ट, यानी कि एक्चुएटर को चलाने के लिए, बेल्ट को ऑन ऑफ करने के लिए। अगर मैं इस A1 बेल्ट को हाई करूंगा तो आपकी बेल्ट अज्यूम करूंगी कि वो ऑन हो गई है और वो यहाँ पर इंडिकेट हो रही है, यहाँ पर A1 यहाँ पर लगा हुआ है। और इसी तरह जब ये वाला एक्चुएटर ऑन होगा यानी कि जिस टाइम पर आपकी ये बॉटल फिलअप हो रही है तो उसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पर A2 से, यानी A2 फिल से, और वो ये LED ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया एक्चुएटर्स। जहाँ तक सेंसर्स की बात है मैं इन सेंसर्स को एक्सटर्नल इंटरप्ट पे लगाना चाह रहा हूँ, ये तीनों स्विचेस को। ठीक है, तो इसीलिए ये एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने का मकसद ये कि हम एक्सटर्नल इंटरप्ट को चलाना सीख लें। तो ये मैं तीनों S1, S2 और S3 ये तीनों मैं एक्सटर्नल इंटरप्ट के ऊपर लगाऊंगा। जैसे ये मैंने लगाया है एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, 1 और 2, यानी कि यहाँ पर मैंने बेल्ट को मैंने इंटरप्ट 0 पे लगा दिया है, फिल को मैंने इंटरप्ट 1 पे और मेन को इंटरप्ट 2 पे, और इन तीनों को मैंने स्विचेस के साथ लगा ली। देखिए ये बेल्ट का स्विच है, ये फिल का स्विच है और ये मेन स्विच है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही सर्किट है जो कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। सिर्फ फर्क ये कि अब हमने पहले एक स्विच लगाया था, अब हमने 3 लगा लिए। एक बेल्ट को एक हमें ये पता चलेगा कि बेल्ट के साथ S1 बेल्ट क्या करेगा, मुझे बता देगा कि इस बेल्ट के ऊपर जो स्विच लगा है वो अलाइन हो गया, यानी कि इसके ऊपर वेट अलाइन हो गया, अब मैं फिलअप स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये है मेरे पास S1 बेल्ट। और S2 फिल क्या है कि जब ये मेरे पास पूरा भर जाएगा तो ये मेरे पास हाई हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि मेरा फिलअप हो गया है। और मेन स्विच जो है वो तो ऑन ऑफ का स्विच है। तो अभी मैं इसको सिमुलेट करूंगा, यानी कि मैं खुद उसको बताऊंगा यहाँ पर सिमुलेशन में कि बेल्ट के साथ अलाइन हो गया तो ये बटन दबा दूंगा, फिल के साथ फिल हो गया तो ये बटन दबा दूंगा। ठीक है, तो इसको मैंने इस एनवायरनमेंट को सिमुलेट करने की मैंने ये एक सर्किट सा बनाया। अब इसमें कोड क्या होगा, इसमें अगर आप ये हमारा सर्किट है तो इसमें अगर आपको याद हो मैंने पिछले कोड से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें मकसद ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि कई दफ़ा आप कोड रीयूज़ कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस प्रोजेक्ट को करूँगा सेव एज। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को मैं सेव एज करता हूँ
और इसी माइक्रो सी के अंदर जाके मैं अपना एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, उसको बोलता हूँ कन्वेयर। ठीक है, ये मैंने एक कन्वेयर के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया है और इसी के अंदर मैं प्रोजेक्ट सेव कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो ये मेरे पास ये पिछले प्रोजेक्ट का पूछा है कि इसको सेव करूँ कि ना करूँ, मैंने सेव करा दिया। तो अब यहाँ पर मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, फाइल वही है। अब इसमें मुझे क्या चीज़ करनी है, एक तो ये कि क्या मुझे इसमें इसमें टाइमर की ज़रूरत है। इसमें कोई टाइम वाला प्रोसेस नहीं, इसमें सब सेंसर बेस्ड है। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मैंने टाइमर इस्तेमाल किया हुआ था उसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं टाइमर रिलेटेड जो मेरी इनिशियलाइजेशन हैं उनको मैं डिलीट कर सकता हूँ। ये चीज़ सारा का सारा टाइमर टाइमर रिलेटेड था, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया। और जिससे ग्लोबल इंटरप्ट मुझे चाहिए होगा, बाकी मुझे कोई और ये टाइमर टाइमर के इंटरप्ट की ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल इंटरप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उसको मैं छोड़ देता हूँ। पोर्ट्स को मुझे करना होगा, थोड़ा चेंज करूँगा, उसको मैं छोड़ देता हूँ। टाइमर ज़ीरो को स्टार्ट नहीं करना, इसको मैंने डिलीट कर दिया। एक्सटर्नल इंटरप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उसको मैंने छोड़ दिया। और ये मेरे पास जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, इसमें टाइमर ज़ीरो का जो ISR है उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अब मैं उसी कोड को मैं अब फर्दर आगे और इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो इसमें मुझे इसमें क्या करना होगा, पहले मैं ये देखूँ कि मैं अपनी पोर्ट्स को डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, पोर्ट्स को मैं डिफाइन करता हूँ। पोर्ट्स यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर ट्रिस बी और लैट बी। यहाँ पर मैं इसमें क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं पहले आउटपुट पोर्ट्स डिफाइन कर लेता हूँ। मेरे पास D1 और D2 इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं इसका डायरेक्शन आउटपुट सेट कर लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैं ट्रिस डी की बिट 1 और ट्रिस डी की और ट्रिस डी की B2। ठीक है, इसको मैंने आउटपुट सेट कर लिया। अच्छा, और अब मैंने ये इंटरप्ट की बिट को भी एज एन इनपुट डिफाइन करना होता है। वो मैंने लास्ट में किया, तो मेरे ख्याल से वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसके बाद हमारा लास्ट टाइम कोड चल गया था। लेकिन असूलन मुझे इनको एज इनपुट डिफाइन करना चाहिए। ये करना चाहिए TRIS ट्रिस कौन सा है, B0 B1 B2। ठीक है, ट्रिस B.B0 इक्वल्स टू इनपुट। ये मैं क्योंकि एज एन इनपुट इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे पास इंटरप्ट सर्विस रूटीन के तौर पे चलेंगे। तो मुझे यहाँ पर इनको मैं B1 और B2 को मैंने यहाँ पर इनपुट डिफाइन कर लिया। ऑलराइट, सो ये मेरे पास पोर्ट्स की डेफिनेशन हो गई। अब मैंने ये जो मेरे पोर्ट के डायरेक्शन की सेटिंग होगी। अब मैंने जब इनको ऑन करना है, यानी जब मुझे बेल्ट को ऑन करना है या ऑफ करना है, तो मैं इसके लिए लैट इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ जैसे मैं पहले करता आया हूँ कि लैट डी का मेरे पास D0 और सॉरी D1 और D2 को मैं इस्तेमाल करूँगा। लेकिन क्योंकि मैं ये इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, मैं इसको डिफाइन भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन किया था ना इनपुट आउटपुट को, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं ये कर लूँ कि डिफाइन कर लूँ मैं अपनी इसको नाम क्या दूँ मैं इसको, एक्चुएटर को A1 है मेरे पास। A1 मेरा जो एक्चुएटर है, A1 मेरा एक्चुएटर जो आपको यहाँ पर आ रहा है नजर, A1 एक्चुएटर को मैंने यहाँ पर नाम दिया हुआ है A1 बेल्ट और A2 फिल। तो यही नाम मैं इसको कोड में भी दे देता हूँ। उसको मैं कहता हूँ A1 बेल्ट। A1 बेल्ट जो मैंने लगी हुई है, ये मेरी लगी हुई है, इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा लैट डी का बिट 1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए यहाँ पर लैट डी यानी कि डी पोर्ट की बिट 1 RD1। ठीक है, इसको मैं A1 बेल्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं ये भी इस्तेमाल कर सकता हूँ कोड में जब मुझे इसको पोर्ट को सेट करना है या क्लियर करना है। लेकिन मैं ज़्यादा क्लियर करने के लिए, ताकि मुझे कोड में देखकर आसानी हो, से पता चल जाए, वरना मैं देखता रहूँगा यार बेल्ट कौन सा था और फिल कौन सा था। तो मैंने इसको डिफाइन कर लिया और इसको भी मैं डिफाइन कर लेता हूँ। डिफाइन A2 fill equals to lat D.B2। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। ये तो मेरे पास ये पोर्ट की सेटिंग हो गई, ट्विस्ट यानी पोर्ट के डायरेक्शन की सेटिंग हो गई। और फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि पोर्ट को इनिशियलाइज भी कर देता हूँ। यहाँ पर क्या करूँ मैं, फिलहाल सबसे पहले क्योंकि मेरा मेन कोड स्टार्ट हुआ है, तो मैं स्टॉप बोथ एक्चुएटर्स। तो मैं इनको कैसे स्टॉप करूँगा, A1
डॉट बेल्ट, इसको मैं 0 करूंगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, और 1 करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो मैं इसी तरह, ये स्टार्ट तो मेरे पास पहले से डिफाइंड है, मैं स्टॉप भी डिफाइन कर लेता हूँ। डिफाइन स्टॉप को मैं 0 डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास कोड को समझने में मेरे लिए आसानी हो जाए। इसका एक और भी बहुत बड़ा फायदा होता है कि अगर आप कभी कोड में चेंजेस करें तो आपको सिर्फ ऊपर चेंजेस करने की जरूरत होती है। यहाँ पर आप डिफाइन में चेंजेस कर लेंगे, पूरी कोड में हर जगह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मिसाल के तौर पर मैं बाद में जाके देखूँ कि मैंने अब पोर्ट 20 इस्तेमाल नहीं करना, मैं कोई और पोर्ट इस्तेमाल करना है, या मैंने स्टॉप जो है अब 1 से स्टॉप होगा और 0 से स्टार्ट होगा, कोई इस किस्म की चेंजेस करनी, तो मैं यहाँ से डिफाइन में अगर मैं तब्दीली कर लूँगा तो वो आगे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी इसका फायदा होता है। तो मैंने बेल्ट को स्टॉप कर लिया और A2 फिल, ये जो मेरे पास एक्चुएटर है इसको भी मैं स्टॉप कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो इनिशियल स्टेट होगी वो ये कि मेरे पास मेन जब कोड स्टार्ट होगा तो इनिशियलाइजेशन के बाद मैंने दोनों बेल्ट्स को स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब जहाँ तक इंटरप्ट की बात है, मैं ये अब क्या चाहिए कि अब मुझे इंटरप्ट चाहिए, लेकिन 3 इंटरप्ट चाहिए। यहाँ मेरे पास जो डिफाइन था वो सिर्फ एक ही इंटरप्ट डिफाइन था, तो मैं इसी को ऐसा करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए इनिशियलाइजेशन आसान हो जाए। मैंने इसको पेस्ट किया, ये मेरे पास एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 की सेटिंग थी, अब ये एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 की सेटिंग है। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये एज जो है इंटकॉन 2 में डिफाइन है या नहीं, लेट मी जस्ट चेक। अब मैं जहाँ पर देता हूँ इंटकॉन 2 के अंदर मेरे पास राइजिंग और फॉलिंग एज की डेफिनेशन मौजूद हैं। तो जहाँ पर इंटरप्ट एज 0 है, वहीं पर इंटरप्ट एज 1, इंटरप्ट एज 2 तीनों वहीं पर उसी ऐसा फार के अंदर ये दोनों सेटिंग्स भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मुझे सिर्फ इसको चेंज ये करना होगा कि मैं इसको यहाँ पर 1 कर लूँगा और ये मेरे पास राइजिंग एज आ जाएगा। जहाँ तक इंटरप्ट इनेबल है और इंटरप्ट 0 IFE इंटकॉन के अंदर मौजूद नहीं है, ये मालूम है, क्योंकि इंटकॉन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल टाइमर 0 के मौजूद हैं, ठीक है। इंटकॉन के अंदर ये एक्सटर्नल टाइमर 0 के सेटिंग्स इंटरप्ट इनेबल और फ्लैग यहाँ पर मौजूद है। जो एक्सटर्नल इंटरप्ट्स हैं 1 और 2 वो यहाँ मौजूद नहीं है, वो फर्दर नीचे इंटकॉन 3 के अंदर मिलेंगे। ये देखिए इंटकॉन 3 के अंदर मेरे पास यहाँ पर आ गए, ठीक है। ये इंटरप्ट का फ्लैग, इंटरप्ट 2 का फ्लैग, और ये इंटरप्ट 2 इनेबल, और ये इंटरप्ट 1 फ्लैग, और इंटरप्ट इनेबल है, और ये इंटरप्ट 1 फ्लैग और वो इनेबल था, ठीक है। तो ये यहाँ पर मौजूद है। तो इसका मतलब है मुझे सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज करना होगा, लेट मी जस्ट गो बैक। यहाँ पर मुझे सिर्फ इंटकॉन 3 करना होगा, बाकी और नाम में चेंज करना होगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसको करता हूँ, इंटकॉन में नहीं है, ये भी इंटकॉन 3 में, और यहाँ पर इसकी जगह 1 है और दूसरे में इसकी जगह 2 हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और ये मैं सब आप इसी बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि प्रोग्रामिंग होती कैसे, आप लोगों को ताकि डर निकले। वरना मैं अगर आपको ये कोड बना भी दिखा सकता था, मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि प्रोग्रामिंग करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ मेरा मकसद ये, वरना ये मैं आपको ज़्यादा मेरे लिए जल्दी मैं आपको चीज़ एक्सप्लेन कर सकता अगर मैं आपको लिखा हुआ कोड पहले से दिखा देता। आपके सामने प्रोग्रामिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि प्रोग्रामिंग होती कैसे है, हम बग्स में फंसते हैं कैसे रिजॉल्व करते हैं, डाटा शीट को कैसे रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, मैंने एक्सटर्नल इंटरप्ट्स इनेबल कर लिए तीनों के ऊपर, ठीक है। मैंने पोर्ट की इनिशियलाइजेशंस कर ली है, ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल कर दिया है, बेल्ट्स को मैंने स्टॉप कर दिया है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इनका जब मैं इसको चलाऊंगा तो मैं चूंकि मैंने इंटरप्ट इनेबल कर ली, अब बटन के ऊपर इंटरप्ट सर्विस रूटीन कॉल होना चाहिए, इसके लिए भी कॉल होना चाहिए, इसके लिए भी होना चाहिए, इसके लिए भी होना चाहिए, और ठीक है। और मेरे पास सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेट मी जस्ट सी कि अच्छा मैं क्या चीज़ पहले टेस्ट कर सकता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि पहले मैं सिर्फ मोटर को ऑन ऑफ करके देखता हूँ, यानी कि मैं ऐसे करता हूँ कि जब मैं ये मेन स्विच ऑन करूँ तो मोटर आपकी स्टार्ट हो जाए, बेल्ट वाली मोटर स्टार्ट हो जाए, यानी कि बेल्ट का जो ये LED है ये ऑन हो जाए, जब दबाऊँ तो ऑफ हो जाए और ये इंटरप्ट के ऊपर काम करे। सो लेट्स सी, अब मेरे पास ये सिर्फ इंटरप्ट 0 का मेरे पास यहाँ पर ISR लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इंटरप्ट 1 और 2 का भी आ जाए, तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये मुझे मालूम कि इंटकॉन के अंदर मौजूद नहीं है, इंटकॉन 3 के अंदर मौजूद है मेरे पास, जो 1 का है और 2 का, दोनों का मेरे पास इंटकॉन 3 के अंदर मौजूद है, विच आई हैव जस्ट सीन, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया। अब मुझे इसमें क्या करना है, 0 के अंदर क्या करना है, पहले उसकी मुझे ये सारी टाइमर वाली पुरानी सेटिंग्स हैं जो आई डोंट नीड दिस, इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। जो वाइटल काम है वो मैं पहले कर लेता हूँ कि इसमें फ्लैग को क्लियर करना है। यहाँ फ्लैग क्लियर हो रहा है,
यहाँ फ्लैग क्लियर नहीं हो रहा, यहाँ पर पुरानी सेटिंग है, इसको मैं यहाँ पर 1 करूँगा, फ्लैग को क्लियर करूँगा, और यहाँ पर भी मैं int con 3 का ये फ्लैग 2 क्लियर। तो जब भी इंटरप्ट कॉल होगा तो ये फ्लैग क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जब फ्लैग क्लियर हो जाए तो अगर मोटर ऑन है तो ऑफ हो जाए, और ऑफ है तो ऑन हो जाए जब मेरा ये मेन वाला बटन दबे। तो मेन जो है मेरे पास, देखिए मेन जो लगा हुआ है वो INT2 पे लगा हुआ है, यानी कि पिन 3 पे, या सॉरी RB2 पे के ऊपर, इस पे लगा हुआ है मेरा, ठीक है। तो इंटरप्ट 2 के ऊपर, तो इंटरप्ट 2 जो है वो मेरा ये है, ये मेरा इंटरप्ट 2 है, ठीक है। इंटरप्ट 2, उस इंटरप्ट 2 का जो ISR होगा वो ये है, ठीक है, इंटरप्ट 2 का ISR। इसमें मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि अगर मोटर ऑन है तो ऑफ हो जाए, ऑफ है तो ऑन हो जाए। मोटर ऑन मैंने कैसे की थी, मोटर ऑफ मैंने कैसे की थी, किधर गया ये एक्चुएटर, ये आ गया मेरे पास A1 बेल्ट, ठीक है। A1 बेल्ट है मेरे पास, जो मेरे पास उस पोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। A1 बेल्ट क्या है, A1 बेल्ट मेरे पास लैट B1 है, ठीक है। लैट B1 देखिए, ये मेरे पास लैट डी का, पोर्ट डी की बिट 1, पोर्ट डी की बिट 1 पे क्या लगा हुआ है, बेल्ट लगी हुई है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिर्फ ए बेल्ट को अगर मैं ऑन ऑफ करूंगा तो मेरे पास मोटर कन्वेयर बेल्ट ऑन ऑफ होनी चाहिए। तो जब भी ये इंटरप्ट कॉल हो तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इस ए बेल्ट को इन्वर्ट कर लेता हूं, इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट मुझे कोड समझ में आता है टेस्ट करने के लिए। आई डोंट नो इफ इट्स गोना वर्क और नॉट, लेट्स सी, बिस्मिल्लाह। कोई एरर नहीं आया यहाँ पर, सो लेट्स गो टू आवर कोड। इसमें हम उस फाइल को डाल लेते हैं, ये फाइल हमारे पास कन्वेयर मौजूद है, ठीक है। इस फाइल को मैंने यहाँ पर डाल लिया, लेट्स सी। अब मैं इसको प्रेस करूँगा तो देखें ये मेरे पास बेल्ट ऑन हो गई है, दोबारा प्रेस किया तो ऑफ, ठीक है। तो इससे ये मेरे पास टॉगल होना चाहिए, ठीक है। बल्कि इसको मैं एक और काम भी करता हूँ कि हमें चले सही है, दिस इज़ फाइन फॉर नाउ। तो अभी हमारे बेसिक वाला हो जाए, फिर एडवांस चीज़ें कोई और चेंजेस बाद में कर लेंगे। सो दिस मच इज़ वर्किंग राइट। अब मुझे क्या करना है कि अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मेरे पास सिग्नल आए S1 का बेल्ट का, यानी कि अलाइनमेंट हो गई है मेरे पास, ये मुझे पास पता चल जाए कि भाई यहाँ से अलाइन हो गया है, तो मुझे A2 को ऑन करना है। और कब तक ऑन करना है, जब तक S2 नहीं आता, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा कि मैं जिस इंटरप्ट का इंतजार कर रहा हूँ वो है S1 कहाँ लगा हुआ है मेरे पास S1 मेरे पास लगा हुआ है इस RB0 में, यानी कि इंटरप्ट 0 में लगा हुआ है, यानी कि इंटरप्ट 0 में मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बल्कि, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पर मैं कमेंट मैं यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ कि मेरे पास ये है S1 बेल्ट, यही है ना, लेट मी जस्ट कंफर्म, int 0 S1 बेल्ट, ठीक है। S1 ये S1 स्विच 1 है बेल्ट वाला, और मेक इट बिट मोर क्लियर टू रीड। और ये मेरे पास int 1f जो है, int 1f जो है ये S2 फिल है, यानी कि S2 फिल, और ये जो है ये तो मेन है S3 मेन, ये मुझे याद है, ये उसको मैंने अभी इस्तेमाल किया है। ये मेरे पास है S3 अंडरस्कोर मेन। ओके, सो अभी हमें क्या करना है कि जब मेरे पास बेल्ट का सिग्नल आ जाए तो मुझे बेल्ट को रोकना है। पहले काम क्या करना है, स्टॉप द बेल्ट, ठीक है। बेल्ट कैसे स्टॉप करेंगे, A1 बेल्ट, और मैंने इसकी जो मैंने असाइन किया हुआ है स्टॉप को, मैंने 0 असाइन किया हुआ है। तो पहले मैंने ये काम करना है, ठीक है। पहले काम क्या करना है, बेल्ट स्टॉप करनी। अब बेल्ट स्टॉप करने के बाद क्या करना है, मैंने वो एक्चुएटर ऑन करना है जिससे फिल अप स्टार्ट होगा, और वो है A1 फिल। A1 फिल को मैंने कर दिया स्टार्ट, ठीक है। A1 फिल को मैंने स्टार्ट कर दिया, यानी कि इसका क्या मतलब है, स्टार्ट फिलिंग द बॉटल। इसको कुछ इसने गड़बड़ भी किया, क्या करे यहाँ पर A1 फिल क्यों नहीं मान रहा, A1 फिल मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ, सॉरी A1 फिल नहीं A2 फिल है, ठीक है। इसने मुझे बता दिया, मैंने गलती की, A2 फिल है। तो A2 फिल को मैंने स्टार्ट कर दिया, यानी कि स्टार्ट फिलिंग द बॉटल। अब जब बॉटल फिल होना स्टार्ट होगी, किधर गया, ये सो बॉटल फिल होना स्टार्ट होगी, यहाँ पर आपकी लिक्विड बढ़ती जाएगी जब तक वो इस लेवल तक नहीं पहुंचेगी। जब तक वो यहाँ पर पहुंचेगी तो मेरे पास ये जो सेंसर है ये एक्टिवेट हो जाएगा। और S2 कहाँ पर लगा हुआ है, S2 मैं देखता हूँ, S2 जो है ये फिल, S2 फिल, यानी कि यहाँ पर जो है मेरे पास सिग्नल आ जाएगा, यानी कि इस बटन को मैं दबाऊंगा तो वो सिमुलेट हो जाएगा S2 फिल। तो S2 फिल जब आएगा मेरे पास, और वो S2 फिल ये है मेरे पास,
तब मैंने क्या करना है, मैंने जो फिलिंग हो रही होगी उसको पहले सबसे पहले स्टॉप करना है, यानी A2 फिल को मैंने स्टॉप करना है। इसको मैंने स्टॉप कर लिया। अब मैंने क्या करना है, अब ये स्टॉप हो गया, अब मैंने कन्वेयर बेल्ट को आगे चलाना है। कन्वेयर बेल्ट को मजीद आगे चलाऊंगा ताकि अगला अगला बॉटल जो है वो यहाँ पर आ जाए, अगला बॉटल इसके साथ अलाइन हो जाए, ठीक है। तो अब ये कन्वेयर बेल्ट को ऑन करना है। तो मैं क्या करूँगा, A1 अंडरस्कोर क्या नाम, A1 बेल्ट, A1 बेल्ट इक्वल्स टू स्टार्ट, राइट। सो अब यहाँ पर कमेंट भी डाल देता हूँ, स्टॉप फिलिंग बॉटल और स्टार्ट कन्वेयर बेल्ट, राइट। सो इस स्ट्रेट फॉरवर्ड से तो मेरे ख्याल से इसको चलना चाहिए। एनीथिंग एल्स दैट वी आर मिसिंग? I think this should be enough to make it work. So let's see. Let's build this and see if we didn't get any error. So let's go and simulate. ठीक है, तो अभी हमारी मोटर ऑफ है। बेल्ट जब मैं इसको चलाऊंगा तो दबाऊंगा तो आपकी बेल्ट चल जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी ऑफ है आपका। तो मैं चलाऊंगा तो ऑन हो गई बेल्ट, और दबाऊंगा तो ऑफ। तो दिस मच इज वर्किंग। अभी आपकी बेल्ट चल रही है, ठीक है, आपकी बेल्ट चल रही है और आपके पास अलाइनमेंट हो जाती है, ठीक है। अलाइनमेंट कैसे होगी कि आपके पास ये वाला S1 फिल जो है, ये आपका जो सेंसर, ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो फिल नहीं, S1 फिल नहीं, S1 जो है वो बेल्ट वाला है, S1 बेल्ट, S1 बेल्ट, ठीक है। S1 बेल्ट इससे होगा नहीं कि जब मैं इसको दबाऊंगा तो मोटर को रुक जाना चाहिए, नहीं कि ए बेल्ट को रुक जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको दबाया तो ये स्टॉप हो गया, और क्या हो गया, और साथ फिलअप स्टार्ट हो गई, ठीक है। बॉटल यहाँ पर रुक गई, ये डब्बा यहाँ पर आया, यहाँ रुक गया। तो ये कन्वेयर बेल्ट को उसने रोक दिया और उसने इस एक्चुएटर को ऑन कर दिया, यानी फिलअप स्टार्ट कर दिया इसका, ठीक है। अब इसका फिलअप हो रहा है। अब फिलअप कब तक होगा, जब तक कि ये पूरा भरता नहीं है। भरेगा कैसे, जब ये सेंसर मेरा एक्टिवेट होगा। ये सेंसर कैसे एक्टिवेट होगा, S2 जो है, S2 फिल यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको सिमुलेट करूंगा इस बटन के साथ, और यहाँ पे मैंने इसको सेट किया हुआ है राइजिंग एज के ऊपर, ठीक है। जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो अब ये क्या हुआ, फिल ऑफ हो गया, यानी ये जो भर रहा था अब नहीं भर रहा, और उसने बेल्ट को दोबारा चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। बेल्ट अब कब रुकेगी, अब मैं जब बेल्ट को जब अलाइनमेंट होगा फिर दोबारा अलाइनमेंट हो गया, जब फिल होगा, अभी फिल हो रहा है, उसको बॉटल को भर रहा है, जब बॉटल भर जाएगी तो ये सेंसर ऑन हो जाएगा, फिर दोबारा बेल्ट चल पड़ेगी, और जब भी मैं इसको मेन को स्विच दबाऊंगा तो ये ऑफ हो जाएगा, राइट। सो दिस वाज आर मेन कोड। आज की क्लास के लिए मेनली यही था। और इसमें आपको जो चीज़ मैंने बतानी थी, एक तो ये कि देखें कितना, अगर आपके पास टूल्स मौजूद हैं तो ये एक, अगर आप इंडस्ट्री में देखें तो इंडस्ट्री में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जो कि अक्सर बहुत सारी आपकी जो इंडस्ट्रीज में आपको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम जो है ऑटोमेशन है, यानी कि कंप्लीट आपको ये इसके लिए जो लोग मजदूर दरकार हैं उनकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका इस किस्म का सिस्टम बन जाता है, ठीक। तो ये एक अच्छा सिस्टम है। और इसके लिए जो आपने प्रोग्रामिंग की है वो देखें, प्रोग्रामिंग कितनी की है आपने, अब इस पर ज़रा गौर करें कि आपके पास मेनली आप सिर्फ SFR सेट करें। देखिए यहाँ से कोड आपका स्टार्ट हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ SFR इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सिर्फ आपने SFR की सेटिंग की हुई है। तो आपको बेसिकली आपको माइक्रो कंट्रोलर में क्या होना चाहिए, आपको उस माइक्रो कंट्रोलर की मालूमात होनी चाहिए कि उसमें कौन सी फीचर कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल कोड तो हमने सिर्फ क्या इफ इस्तेमाल किया थोड़ा सा, और थोड़ा सा वाइल लूप इस्तेमाल किया, तो उसमें एक्चुअली प्रोग्रामिंग तो उसमें बहुत मिनिमल सी है। सिर्फ आपको पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि SFR कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो और इसमें हमने एक और चीज़ ये देखी कि आप एक पुराने काम को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पुराना जो प्रोजेक्ट उठाएं, उसमें आपका जो चलता हुआ प्रोजेक्ट है उसमें आप चेंजेस करके आप बड़ी आसानी से अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं कि पिछले काम को इस्तेमाल करें अपने फर्दर आगे डेवलपमेंट के लिए। सही, तो आज की हमारा यही था लेक्चर। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल्स के ज़रिए से आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमने एक्सटर्नल इंटरप्ट कवर कर ली, ठीक है। अभी तक हमने टाइमर्स कवर कर लिए हैं, इसमें टाइमर 0 तो एटलीस्ट कवर कर लिए, 1 2 3 कोई जरूरत पड़े तो उनको भी देख लेंगे। उसके बाद हमने इंटरप्ट कवर किए, हमने टाइमर के इंटरप्ट कवर किए, और हमने एक्सटर्नल इंटरप्ट कवर किए। तो इंशाल्लाह ऐसा बढ़ेंगे आगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को, और इसमें आप लोगों को स्ट्रेंथ देंगे इसकी जो सर्विसेज मौजूद हैं, जो आपके पास पेरिफेरल्स मौजूद हैं, ताकि आप इसको बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल कर सकें।
थैंक यू फॉर योर टाइम क्लास। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।